हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और आज जो है हम चैप्टर 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सेट थ्योरी। ठीक है, तो हम इसके जो एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ये जो है 11th का चैप्टर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे आप सब लोग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं हम और वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं सेट किसे कहते हैं। अगर इससे हम जो है बेसिक चीज़ देख लेते हैं सेट किसे कहते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक रिवर, कैलेंडर, लाइक लेटर्स और समथिंग अल्फाबेट्स इस टाइप। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि एक वीक में जो है कौन कौन से डेज होते हैं। ठीक है, तो वो जो है किसी के लिए बदलेंगे नहीं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये जो है आप किसी दुनिया के किसी आदमी के लिए बदलेंगे नहीं। तो ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ सबसे बेस्ट टीचर का जो है एक ग्रुप, तो आपके लिए कोई और होगा, मेरे लिए कोई और होगा, आपके पापा के लिए कोई और होगा। ठीक है, इस दुनिया में हर किसी के लिए हर कोई टीचर अलग अलग हो सकता है, वो बेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे जो हम सेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का था और आई होप आपको आता होगा सेट किसे कहते हैं। हम क्वेश्चन के लिए बात करेंगे इससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो जो मंथ के लेटर है जो जे से स्टार्ट होता है, एक तो होता है जनवरी। ठीक है, फिर एक होता है जुलाई, फिर जून होता है, फिर एक जुलाई होता है। ठीक है, तो जनवरी, ठीक है, जून और एक जुलाई, इसके अलावा कोई और होता है क्या? तो यहाँ ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट है। इसके अलावा अगर कोई और होता है तो आप बता सकते हैं, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, तो हाँ एक ये एक सेट है। ठीक है, और तो हम इसमें लिख सकते हैं यस इट इज अ सेट एंड आंसर इज नॉट चेंजेस फॉर पर्सन टू पर्सन, सो यस इट इज एन सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो आपके लिए कोई और राइटर होगा, मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, चेतन भगत है। ठीक है, तो आपके लिए कोई और हो सकता है। ठीक है ना, तो शिव खेरा हो सकता है आपके लिए। तो ये जो है ये एक नो इट इज एन नॉट अ सेट, इट इज नॉट एन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट बिकॉज इट चेंजेस टू पर्सन। ठीक है, एक वो आदमी मतलब आपके लिए कोई और हो सकता है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये सेट है, ये सेट नहीं है। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लगा दो, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपके कि भाई आपके जो है सारे 11 बेस्ट बैट्समैन जो है पूरी दुनिया में, तो आपके लिए विराट कोहली हो सकता है, आपके लिए मतलब मेरे लिए विराट कोहली है। ठीक है, और रोहित शर्मा है। ठीक है, तो आपके लिए कोई और हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर हो सकता है, किसी के लिए अमेरिका की भी हो सकता है, किसी के लिए पाकिस्तान की भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो है ये सबके लिए इसमें जो आंसर वेरी करेगा, तो ये भी एक सेट नहीं है। ठीक है ना, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो भाई आपकी क्लास में मान लीजिए 15 बच्चे हैं। ठीक है ना, 15 लड़के हैं। ठीक है, आपकी क्लास में 15 लड़के हैं, तो आपकी क्लास के किसी भी बच्चे को खड़ा कर दीजिए, क्या वो इन्हीं बच्चों के नाम लेगा? क्या आप रजिस्टर में चेक कर लीजिए, क्या इन्हीं का नाम होगा? क्या आप स्कूल की डायरी में चेक कर लीजिए, क्या इन्हीं का नाम होगा? क्या बाहर से किसी को और को बुला के आप देख सकते हैं कि भाई हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्या इन्हीं 15 लोगों का नाम लिया जाएगा क्या? ये तो ये इट इज एन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए सेट। ठीक है, तो इसमें जो है ये सभी के लिए ये जो है सभी के लिए सेम रहेगा। यस इट इज एन सेट, इट डज नॉट चेंजेस फॉर पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो हम इसको जो है एक सेट मानेंगे। ठीक है, हमें ये देखना है कि हर मतलब हर किसी के लिए चेंज तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो यस इट इज एन सेट। ठीक है, थर्ड वाला जो है फोर्थ वाला सेट है। ठीक है, उसका कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू करते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे? लेस देन 100 है ना, तो 99 तक जाएंगे हम। ठीक है, तो क्या यही चीज आपसे पूछेंगे, आपके किसी छोटे भाई से पूछेंगे, आपके बड़े भाई से पूछेंगे, किसी टीचर से पूछेंगे, आपकी काम वाले भाई से पूछेंगे, किससे पूछेंगे कि भाई यार हमें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 100 से लेस है, 100 से कम है, तो क्या वो यही बना के देगा क्या? तो ठीक है, ये भी एक सेट है, ये किसी और के लिए बदलता नहीं है। ठीक है ना, ये मतलब ये जो है सभी के लिए सेम रहेगा इसका आंसर। तो ये जो है एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। क्या मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल लिखे हैं, ठीक है, वो एक ही होंगे? कि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब एक से मतलब उनके फिक्स है, वो बदल नहीं रहे। आप पूछेंगे, आप देखेंगे हाँ भाई ये 5 नॉवेल जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। ठीक है, तो वो जो है पांचों के पांचों नॉवेल आपसे पूछेंगे, आपकी काम वाले भाई से पूछेंगे, ठीक है, आपके दूध वाले भैया से पूछेंगे, आपके किसी टीचर से पूछेंगे, या फिर कोई राइटर से पूछेंगे, तो क्या सभी के लिए सेम रहेगा क्या आंसर? हाँ, तो ये सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ये भी जो है एक सेट है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आती है क्या सभी को? ठीक है भाई, ये भी सेट है, तो इस पे भी हम जो राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये भी एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, बिल्कुल 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 ऑल इवन इंटीजर। ठीक है ना, तो 2 4 6 8, ठीक है, और इधर माइनस में भी जा सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से इन्फिनिटी तक। क्या ये सभी के लिए सेम रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है सभी के लिए सेम रहेगा, तो ये भी एक सेट है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं यस इट इज एन सेट। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। में पूछा गया है हमसे, तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हाँ, इसमें 39 क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो क्या अगर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई 10th का बच्चा इसके क्वेश्चन चैप्टर 1 के जो है क्वेश्चन चेक करेगा, भाई कितने क्वेश्चन है 1 टू 10, 1 टू 39, ठीक है, तो उसे 1 टू 39 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या ये एक सेट है क्या? आपको क्या लगता है सेट है या नहीं है? आप इसको आप चेक करेंगे या कोई और भी चेक करेगा, ठीक है, तो ये जो एक सेट पाया जाएगा, ठीक है ना, तो ये सेट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यार मेरे लिए तो मकड़ी भी मोस्ट डेंजरस है, ठीक है ना, मेरे लिए छिपकली मोस्ट डेंजरस है। कोई शेर से भी लड़ जाता है, ठीक है ना, कोई चीते से लड़ जाता है, किसी को चीते से भी डर लगता है, किसी कोई मकड़ी को फेंक देता है, कोई मकड़ी से डरता है, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए जो है वेरिएबल रहेगा आंसर, ठीक है ना। इसमें जो है ये सभी के लिए वेरिएबल है, ठीक है। इसमें पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज होता है, इसलिए एक सेट नहीं है, ठीक है ना, ये सेट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का क्लियर है क्या सभी को? ये चीज़ क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है एक सिंबल होता है, ये बिलोंग्स टू का होता है, और अगर हमने इसको इस तरीके को काट दिया तो ये नॉट बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। तब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेट ए एक सेट है जिसमें जो है इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो हम जो है अगर इसमें कोई डिजिट है, ठीक है, तो वो जो है सेट ए में बिलोंग करेगी। अगर मान लीजिए 6, अब इसमें हमने किसी ने 8 पूछ लिया तो वो इसमें बिलोंग नहीं करती, ये चीज़ क्लियर रहेगा। तो हम पूछ लेते भाई 5 क्या इसमें है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। तो 5 बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्या इसमें 8 है क्या? इस सेट में 8 है क्या? नहीं है ना, ठीक है, तो इसमें ई लगा के काट देंगे अभी, ठीक है, ठीक है। क्या जीरो इसमें है क्या? नॉट बिलोंग्स टू आएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं करता इस सेट में जीरो, ठीक है। क्या इसमें 4 है क्या? बिल्कुल है, ये हमें दिख रहा है 4, तो ये 4 जो है बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। क्या इसमें 2 है क्या? तो ये 2 जो है बिलोंग्स टू का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या इसमें 10 है क्या? तो ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। ये नोट वाले ये है जिन पे मैंने क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। बाकी बिलोंग्स टू कौन है, ठीक है, ये इस सेट में मौजूद है, ठीक है ना, ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ हम इससे बताना चाह रहे हैं, क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? ये बिलोंग्स टू का होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मजा आएगा इसको करने में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आप दो तरह का फॉर्म होता है, रोस्टर और सेट बिल्डर, ठीक है ना। सेट बिल्डर होता है एक, रोस्टर होता है, ठीक है ना, और एक रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें इन्हें जो है रोस्टर फॉर्म में लगाना है हमें, ठीक है। तो ए एक्स डॉट एक्स बिलोंग सॉरी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो रेंज दे रखी है हमें, जो वैल्यू है -3 से 7 हो सकती है। 7 में इक्वल का साइन नहीं है, मतलब लेस देन 7, -3, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू -3 एंड एक्स इज सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड एक्स इज लेस देन 7, ठीक है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको जो है हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ए इक्वल्स टू, इंटीजर चाहिए हमें ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये जो है इसके इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है ना, -3 से 6 तक के, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्या ये चीज करेक्ट है क्या? ठीक है। इसका जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म का जो है ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या ये चीज, ये इसको जो है हमें रोस्टर फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है, और 6 से कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये चीज क्लियर है क्या? ये होगा इसका रोस्टर, हाँ इसका जो है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज, ठीक है, उन दो ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए हमें जिनका जो है सम जो है 8 हो, जैसे 71 हो गया, 71 हो गया, ठीक है। इसको जो सम करेंगे 7 + 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8, तो हमें ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के कौन कौन से नंबर हो जाएंगे भाई?
और 2 डिजिट ही होना चाहिए, 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 17 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर 20, अपने जो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 3 5 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम जो है 8 आता है, ठीक है। फिर अब आ जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। 62 हो जाएगा, ठीक है। और ये 71 हो जाएगा। और एक यहाँ पे 80 भी होगा, ठीक है, क्योंकि 8 प्लस 0 हो जाएगा 80, ठीक है। ये कितना, ये जो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? इसके अलावा ठीक है। तो ये जो है हमारा सी ये एक सेट हो जाएगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इसका जो है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, ठीक है। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं यार? प्राइम नंबर जो है, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। तो इसको जो है, इसका जो सेट कैसे बनेगा, ठीक है, हमें प्राइम नंबर चाहिए जो कि डिविजर है 60 का, ठीक है ना। तो इसका सेट बनेगा, ठीक है, 2 3 5, यही जो है इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यही नंबर जो है प्राइम नंबर है और ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? ठीक है। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगर ये आपको नोट करना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, इसको रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए लेट इज इक्वल टू, ठीक है। अगर जैसे आर इसमें 2 बार आ रहा है तो हम इस आर को काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टी 2 बार आ रहा है तो टी को भी काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे और क्या चीज 2 बार आ रही, ओ 2 बार आ रहा है तो ओ को भी काट देंगे। इससे क्या है ना, हमको एक सेट में जो है कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, ठीक है। अगर आपने जी लिख दिया तो एक बार ही लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, टी आर आई ओ, ठीक है, कोमा लगाते जाएंगे सब दो, आई ओ, और ये जी भी आएगा यहाँ पे, मैं भूल गया था, ठीक है। उसके बाद एन, ठीक है, फिर एम, फिर ई, ठीक है, ई 2 बार भी नहीं है, ठीक है, और ये वाई। इसका जो है ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ओ 2 बार आ रहा था, ठीक है, तो हमने एक बार हटा दिया। टी आ रहा था 2 बार, ठीक है, इस तरीके से जो हमने को हटा दिया। और इस तरीके से इसका रोस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। इसे आप भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इसके बाद हमसे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड्स बेटा, ठीक है। तो इसमें टी 2 बार है और ई 2 बार है, तो इसको हम एक बार काट सकते हैं, ठीक है ना। ए फिकस टू क्या हो जाएगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, बी ई, ठीक है, ये एलिमेंट है इसके, ठीक है ना, टी और आर, ठीक है। ये जो है क्योंकि हमें टी 2 बार दे रखा है, उसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक अच्छे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी और, ठीक है। अच्छा, हमें जो है अब ये रोस्टर फॉर्म दे रखा है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। इसका हम जो है कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसको 3 को क्या लिख सकते हैं यार हम? 3 है यहाँ पे, जो है 6 है, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, ठीक है। और ऐसे करते करते 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, ठीक है। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, ठीक है ना, लेट सपोज एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, ठीक है, 3n है ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज, ये कंडीशन हो जाएगी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि जो है n हमने जो है क्या करा, n मतलब 3, n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो n कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये चीज क्लियर है क्या? 1 से बड़ा और इक्वल टू हो सकता है, और 4 से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ये चीज है क्या, हम 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद जो है हमें जो है ये जो है हमें एक सेट बिल्डर दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और -1/2 से 9/2 है, तो ठीक है, -1/2 क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है, यहाँ से बड़ा, ठीक है, एक्स, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा चाहिए हमें, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं यार? एक्स, सॉरी, हमें तो डायरेक्ट इसको जो है हमें, ठीक है ना, स्टॉप वाले एलिमेंट, ठीक है, इसको हम कैसे लिख पाएंगे? सॉरी, हम इससे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, सॉरी, कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं यार? 2 4 8 16, तो हम इसको क्या है, ये दो की आप देखें, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का क्यूब है, ठीक है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है ना, n, ठीक है ना।
और n बिलोंग्स टू n, है ना। और ये एन इक्वस टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वस टू, ठीक है, 5 से छोटा, ठीक है, लेस देन इक्वस टू, और ये जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने 2 की पावर 1 रखा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 रखा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 5 रखते 32 आ जाएगा, ये इस तरीके से पड़ेगा आगे, ठीक है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम इसमें, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का क्यूब है, 5 की पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और n जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है, n से जो है 1 बड़ा होगा, ठीक, सॉरी, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू n का n की पावर 5 है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, n की पावर 4, सॉरी, 25 n की पावर 4 में आएगा, ठीक है ना, n की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? इस तरीके से जो आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम इसके आगे बढ़, ये वाली भी आप कर सकते हैं, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको। एन इज एन एन इज एन है, ठीक है, इसमें जो इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है, एन इक्वल टू एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो है 1 का स्क्वायर लिखा रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखा रहा है, ऐसे है 10 का स्क्वायर लिखा रहा है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, एक्स इक्वल टू, ठीक है, x equals to x such that x belong equals to n स्क्वायर, ठीक है ना। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और n जो होगा 1 से 10 होगा, ठीक है ना। n जो है 10 से छोटा या बराबर होगा, और 10 के 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, 1 से बड़ा या फिर इक्वल होगा, तो उस तरीके से जो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई क्या सभी को? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब इसको जो है हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट लिखना है हमें, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यार आप, ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये जाते जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, इंफिनिटी तक, ठीक है ना। अभी इस पे आगे थे हम, ठीक है। 0.5 से 1/2 क्या होता है, -1/2 -1.5 होता है, यहाँ से बड़ा चाहिए हमें, ठीक है, और 4.5 से छोटा चाहिए हमें, ठीक है ना, 4.5 से छोटा चाहिए हमें, ठीक है, वो भी नेचुरल नंबर इंटीजर चाहिए हमें, यह बात ध्यान रखना। क्या हो जाएगा यार, ठीक है, जीरो, ठीक है, और -0.5 से बड़ा क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और 4, यस 4 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 4.5 से छोटा चाहिए हमें, ठीक है, 4.5 इंक्लूड नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो ये 4.5 से छोटा, ठीक है, तो ये जो है हमारी डिजिट हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, तो हम इसमें जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 को करेंगे तो ये भी 1 आएगा, ठीक है, और ये 2 को स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यही डिजिट जो है इसमें हमारे इसकी जो एलिमेंट में आएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको जमा के, ठीक है, अरेंज करके लिख सकते हैं इसको हम। भाई जैसे हमने 3 रखा तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा 9, तो वो 4 से जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1, सॉरी -2, -1, 0, 1 और ये 2, यही डिजिट है जो इसके स्क्वायर करने पे छोटा आएंगे या फिर 4 आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या? इसके बाद जो है एक्स इज ए लेटर इन वर्ड लोयल, ठीक है, ठीक है, हमें जो है इसको जमाना है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ पहले मैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, ठीक है, तो इसको हमें एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये एक सेट लिखा हमने, इक्वल टू LOYA, ठीक है। एल जो है 2 बार आ रहा है तो इसको हम 1 बार काट देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या? तो बस इसमें ये एक रख था, इसको जो है हमें एल 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ठीक है, इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ एन ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो इनमें जो है हमारे पास ठीक है, एक तरीके से इक्वल्स टू एक्स सेट बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से महीनों में जो है 31 डेज नहीं होता, ठीक है, तो एक फरवरी होता है, ठीक है, फेब होता है, ठीक है, अप्रैल होता है, ठीक है, अप्रैल, जून, ठीक है, जून में नहीं होता है 31, ठीक है। उसके बाद सितंबर आएगा और नवंबर आएगा, ठीक है, सितंबर और नवंबर,
ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। तो ये 5 जो होते हैं महीने, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, आप गिन सकते हैं ऐसे हाथ लगा के जो कहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से गिन सकते हैं आप, ठीक है। इनमें जो है 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम इनको जो, ठीक है। एक्स इज इन कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज रिसीट्स ऑफ, ठीक है, के। तो के, ए से के तक लिख लेंगे, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। के के बाद अब इसमें जो है वोवेल से हटा देंगे, ए होता है एक, एक ई होता है और एक आई होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच रहे हैं ना, ये कॉन्सोनेंट है और के से छोटे छोटे हैं, ठीक है। ओ से पहले पहले गया, बी, सी, डी, एफ, ठीक है, जी, एच और जे, ठीक है। यही जो है सब में जो है कोमा लगाते जाएंगे। यही जो है इसको लिखने का तरीका होगा, ठीक है। एफ इक्वस टू लगा देना, सेट एफ इक्वस टू, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई डाउट है कि इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको तो हम सबसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा मजा आएगा आपको इसको करने में, ठीक है। इसमें एक टेबल दे रखी है, हमें मैच द कॉलम करना है। तो भाई हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक्स, सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6, ठीक है। तो क्या हम इसको देख सकते हैं क्या, ये डिविजर ऑफ 6 है, पर क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं ना, क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या 2,3 जो है प्राइम नंबर है क्या, और जो 6 को डिवाइड करता है क्या, ठीक है। तो ये एक इस पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, सबसे सिंपल तो यही था, वैसे हमें थर्ड से चालू करना चाहिए था, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है इस चीज़ से हमें दिख रहा है स्थित, तो हम इसको डी मिला देंगे। ये जो है इस वर्ड्स को मिला के ही जो है मैथमेटिक्स बनता है, चाहे रिपीटेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से ज़्यादा लेटर भी हो तो भी, बाकी एक से रिलेटेड ही है। उसके बाद क्या पूछा, एक्स एक्स सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या 10 से जो है इसमें जो है हमारे पास ये 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तो ऑड नेचुरल नंबर हुए नहीं, तो ठीक है, ये हो गया। अब एक जो बच रहा है ये ऑलरेडी सी का होगा। ये जो हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। ठीक है, हमने जो है पूरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कैसी लगी वीडियो आप लिख सकते हैं, लाइक करें वीडियो को, लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।